हमने अभी तक टोटल 3 खत्म कर लिए चैप्टर। कौन कौन सा? पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम, जो कि ये चारों चैप्टर एक यूनिट के अंदर आता है। उसका नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना। अब अगर हमें 4th चैप्टर पढ़ना है एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक बेसिक चीजें सीखनी है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। भाई एक तो हमने प्लांट एनिमल किंगडम, एल्गी मतलब कि फंजाई है ना, और कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें करा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन। और एक यहाँ पर यह कि एनिमल के अंदर भी करा गया है क्लासिफिकेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, मतलब कि एनिमल ऐसे हैं जो एक सेल के बने हैं, तो सेल के लेवल पे तो उसे हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे कितने एनिमल हैं जो केवल एक सेल के बने हुए हैं, है कि नहीं, मतलब सेल के बेस पे। उसके बाद में उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का है, उसके बेस पर करते हैं उसको क्लासिफाई। उसके अंदर रिप्रोडक्शन जो करता है वो किस तरह का करता है, उसके बेस पर भी इसे किया गया है क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो हमें इसमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ना, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन आपको करना है किसको? एनिमल को। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, लिविंग वर्ल्ड है ना, ये आप लोग लिख लेना आराम से। लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लिखा है? अ सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस जीवन भरी दुनिया में, यानी ये जो जीव है बहुत सारे ना पृथ्वी पर, उनके अंदर कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक सेल वाले हैं, और कुछ ऐसे जो एक से ज्यादा सेल वाले हैं। मल्टी सेलुलर कौन है बताओ? ऑर्गेनिज्म है ना, विद वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है उन सबके बीच में। ठीक है ना। देखो ये कैसा है देव, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक उसको देखो जाकर के, कुत्ते को, वो भी तो ऑर्गेनिज्म है। तो मेरा डिफरेंस उससे क्यों गया? बेटा बहुत डिफरेंस है ना एनिमल में और उसमें, तुम में और कुत्ते में। तो कुछ ना कुछ वहां पर सिस्टम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके का है कि नहीं? तुम्हारा अलग टाइप का है कि नहीं? बॉडी सिमेट्री कैसी है? देखो मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बीच में से काटेंगे तो आधा हाफ हो जाएगा अलग अलग, उसे बोलते हैं सिमेट्री, है कि नहीं? और अगर कुछ को हम काटेंगे तो सिमेट्री नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही चीजें हैं इसमें। देखो अब ये कहना चाह रहा है, आगे आ जाओ, इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस, तो डिफरेंस के आधार पर हम कह सकते हैं इन द स्ट्रक्चर। अब कुत्ते के देखो कैसी स्ट्रक्चर है, तुम्हारी कैसी स्ट्रक्चर है ना। तो इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो होता ही होता है। फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, स्ट्रक्चर के आधार पर एनिमल कैसे अलग अलग नहीं है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, गधा अलग है, बकरी बकरा अलग है ना। देयर आर सम कॉमन फंडामेंटल फीचर, लेकिन उसमें कुछ कॉमन फीचर भी है, कॉमन फीचर भी है कि नहीं? कुछ अलग भी है, कुछ एक, कुछ तो हाँ भाई, तुम्हारे फीचर में और कुत्ते के फीचर में कुछ तो कॉमन होगा। डिफरेंस तो है, कॉमन भी है कुछ। हाँ आ जाओ आगे, देखो ध्यान से, कॉमन फंडामेंटल फीचर क्या क्या एनिमल के अंदर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन मतलब सभी एनिमल के अंदर ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा। फीचर मतलब खासियत, विशेषता। ठीक है ना। कॉमन फंडामेंटल फीचर इन एनिमल, एग्रीगे सॉरी अरेंजमेंट ऑफ सेल लेयर्स। हर एक के अंदर क्या है? सेल लेयर की क्या है? अरेंजमेंट है। ऊपर कोई सेल है, नीचे कोई सेल है, उसके नीचे और सेल का लेयर है ना। तो सेल का जो लेयर होता है वो अरेंजमेंट उसका सब में कॉमन होता है। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है पढ़ेंगे 24 को। ठीक है ना। हम किसी चीज को अगर काटेंगे तो अगर 2 इक्वल पार्ट में कट जाए, मान लो अब हम इंसान हैं, हम सिमेट्रिकल हैं, अगर हमें बीच से बिल्कुल काटा जाए तो हमारे 2 हाथ हैं, एक हाथ अलग हो गया, एक पैर अलग हो गया, 2 पैर हैं, एक अलग एक अलग, सिमेट्रिक हो गए पूरे। क्या हो गए? सिमेट्रिक हो गए ना। अगर हम यहाँ से काट दें इधर से तो सिमेट्रिक नहीं हो पाएंगे, दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे, दोनों पैर नीचे हो जाएंगे, है ना। तो वर्टिकली काटते हैं क्या? हाँ। तो सिमेट्रिक हम लोग पढ़ेंगे ना। नेचर ऑफ
कोलोन, कोलोम, ठीक है ना, कोलोम। आगे आ जाओ, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, मतलब अलग अलग समय होता है, गाय भैंस में अलग होता है, हम में अलग होता है, पचने का, है ना, जो सिस्टम है। देखो, सर्कुलेटरी, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, मछली में सिंगल होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, सब में अलग अलग होता तो भैया, है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ह्यूमन कैसे करता है, कुत्ते बिल्ली कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन ना, सबका क्या सिस्टम अलग अलग है कि नहीं। हाँ, तो ये हमें पढ़ना है पहले, कि हमें पता होना चाहिए। तो कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो छोटे होते हैं एनिमल, है ना, वहां से लेकर कहां तक, मेटाजोआस, हायर जो होता है वो मेटाजोआ होते हैं, ठीक है ना। प्रोटो होता है लोअर क्लास का, और मेटाजोआ होता है हायर क्लास का एनिमल्स, ठीक है ना। आगे आ जाओ, देखो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा है, उसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पूरा एक, तुम कह सकते हो संस्था, चेन, है ना, चेन नहीं यार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो उसको बना रहा है ऑर्गन से। देखो फिर इसमें आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल के लेवल पे कैसा उसका संगठन है, संगठन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, संगठित, मतलब कैसा बना हुआ है, संगठित कैसे है, बनी हुई कैसे है ऑर्गेनाइजेशन। कैसे स्थापित। हाँ, स्थापित है। देखो टिश्यू लेवल, कुछ में टिश्यू होते हैं, हम सब में क्या है, टिश्यू है, हम सब में ऑर्गन है, तो ऑर्गन लेवल भी होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। फिर कौन आएगा हमारे पास, देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ऑर्गन लेवल पे हैं, ठीक है ना। और फिर कौन आता है बताओ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये लेवल जो है ना यहाँ पर क्या होते हैं, पढ़ने होंगे, समझ में आया सबको। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेल हो सकता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है पूरा सिस्टम, और सिस्टम को मिलाकर सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है, ये चीज हमारी चलती है पूरी। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के अंदर कैसे हमें चलना है आगे, अलग अलग सिस्टम होते हैं सब में। देखो देख रहा है, ये सेल में है, ये केवल एक सेल वाले हैं, कौन है ये, एक सेल वाले हैं। ये सेल बहुत सारे मिल गए तो क्या हो गया, टिश्यू। तो सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा इधर, ये वाला एक सेल वाला ये हो गया, है ना। ये हमारा हो गया टिश्यू, मतलब सेल से मिल करके बने हैं कौन, हाँ टिश्यू बने हैं। ये ऑर्गन ही तो है, ये स्टोमक है, तो स्टोमक क्या एक ऑर्गन होता है। जिधर हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन को मिलाकर क्या बना, सिस्टम। देखो इसमें कौन कौन है, बक्कल कैविटी एक यहाँ पर हो गया ऑर्गन, इसोफिगस हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, है ना। ये सब मिलाकर क्या बना, ये पूरा सिस्टम बना। तो इसके अंदर बोलते हैं सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब इन सभी ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर क्या बना, पापा की परी बाहर है। ये कहीं से लड़की तो लगी नहीं, लड़का लग रहा है, मुंह से लड़का लग रहा है, और चीजें देख करके लड़की लग रही है ना। पापा की परी, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, गाना गा रहे है ना। ऑर्गेनिज्म है ना, यही तो खासियत है, अलग अलग देव, फर्क यही है, ठीक है। इसको सुनो समझो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाए। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पहले हमें पढ़ना है, पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। हाँ, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कह रहा है प्रोटोजोआ, भैया जोआ बोलते हैं, जोन्स। प्रोटोजोआंस कह लो। प्रोटोजोआ तो एक होता है, बहुत सारे हो गए तो प्रोटोजोआंस हो गए, है ना। आर द सिंपलेस्ट प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा के अंदर था ना, तो सिंपल सबसे जो आता है वो प्रोटोजोआ थे हमारे, है ना। जो आपने पढ़ लिया, हमें पढ़ना नहीं है, किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा में आपने पढ़ लिया पहले, प्रोटोजोआ नहीं पढ़ा तुमने, एनाबीना, यूक्लिनोइड्स, है ना, तो वो सब पढ़ा था आपको। देखो आगे बढ़ते आ जाओ, ये रहा ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ समझते हो, जिंदगी को जीने के लिए जो मूलभूत कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन, चलना फिरना होता है ना, डाइजेशन, खाते हो तो पचाते हो ना, तो डाइजेशन का सिस्टम चलता है, रेस्पिरेशन, सांस लेते हो, योगा डे है 21 जून 2023, ऐसे ऐसे है ना, ये सब रेस्पिरेशन चल रहा है। एक्सक्रीशन,
गंदगी बाहर निकालना बॉडी से। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, रिप्रो अलग अलग तरीके होते हैं भाई सबके। आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल इन प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल वाले प्रोटोजोआ क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे इसमें द सिंगल सेल एक्ट एज कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक अकेला इतना सा बाल सा पतला सेल साला ऑर्गेनिज्म होता है। बताओ, अमीबा दिखता नहीं आंखों से, एक सेल का बना होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म है ना। यानी प्रोटोजोआ के अंदर एक सिंगल सेल का पूरा क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। विद उसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेल ऑर्गेनली, और उसके उसी एक सेल में प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो अलग अलग सेल ऑर्गेनली में डिवाइड होते हैं। इस सेल ऑर्गेनली क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना होगा, नहीं सुना? क्या बायोलॉजी पढ़ेगा? पावर हाउस होता है, एनर्जी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम प्रोटीन जहाँ बनता है, गोल्जी एपेटास है ना, ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनलीज है ना, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ही इनके एक सेल के अंदर ही बहुत सारी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल ऑर्गेनली में डिवाइड होते हैं, जो विच मतलब जो कैरी करता है डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। किसमें? एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनली में डिवाइड होते हैं, जो अलग अलग काम को करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में था, हमने पढ़ लिया है। वहां पर एक सेल वाले होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, उस एक सेल के अंदर ही क्या होते हैं? बहुत सारी सेल ऑर्गेनली होती है, और वही सेल ऑर्गेनली सारे काम को करती है उस जीव को जिंदा रखने के लिए। समझ में आ गया? और इस लेवल को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? इसमें ओनली कौन आएंगे? सिंगल सेल वाले। आगे आ जाओ, फिर हमारे पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द मेटाजोआ या फिर एनिमिलिया। वो हो गया प्रोटोजोआ, वो हमने पहले सब कुछ पढ़ लिया, हमें नहीं पढ़ा कुछ भी। एनिमल किंगडम हमको पढ़ना है। तो एनिमल किंगडम के अंदर यानी कि मेटाजोआ कहते हैं उसको, उसमें सबसे पहले आता है कौन? देखो, ऑल दो ऑल द मेंबर ऑफ किंगडम मेटाजोआ आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जो मेटाजोआ होते हैं, एनिमल होते हैं, एनिमल, उसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म, ये पक्की बात है कि एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, यानी मल्टी सेलुलर होंगे। चाहे ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें दिखते नहीं आंखों से, लेकिन वो सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें ध्यान से आगे क्या कह रहा है? ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। उसके अंदर सेम पैटर्न नहीं होते, किसी में होता है सेल सिस्टम, किसी में होता है कौन सा ऑर्गन सिस्टम है ना, किसी में होता है कौन सा टिश्यू लेवल है ना, बहुत सारे होते हैं। देखो अब पहले इसमें सब आएगा। ये तो लिखने से मतलब क्या होता है? किसका? हाँ, तो दो लिखा वो, यद्यपि, यद्यपि, या फिर एक वर्ड आता है हम बोल नहीं पाती हैं तथापि। यद्यपि, समझे? टिश्यू लेवल के क्या बोले यार, ठीक है ना। आगे आ जाऊं, सेल ऑफ द मेटाजोआन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वही बात कर रहा है ना, जो मेटाजोआ एनिमल होते हैं उनका अकेला सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला सेल कह रहा है ना, नॉट कैपेबल मतलब सक्षम नहीं है, किसके? इंडिपेंडेंट, अकेला स्वतंत्र एग्जिस्टेंस मतलब कि होने का, अस्तित्व में अकेला नहीं रह सकता। एंड एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करते हैं, ऑफ लेबर एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग लेवल पर क्या होते हैं? सेल को डिवाइड करते हैं और पूरा कभी टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं ना, ये सारा काम चलता है किसमें? मेटाजोआ मतलब एनिमल के अंदर। समझ में आया सबको? अमंग द मेटाजोआन्स सेल्स में बी फंक्शनली आइसोलेटेड और ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म टिश्यू ऑर्गन और सिस्टम ऑर्गन। देखो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी मेटाजोआ के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं
मेटा जो मतलब समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें एनिमल की बात हो रही है। उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं एनिमल के अंदर, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या तो वो ग्रुप में रहकर करते हैं काम। हमारे बॉडी में कौन है? नर्वस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन है, जिसे नर्व सेल कहते हैं। बहुत सारे नर्व सेल जब मिलते हैं तो नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो नर्वस टिश्यू पूरा मिलकर काम करता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है? अच्छे से परफॉर्म करती है, सारे फंक्शन सोच पाती है, दिमाग लगा पाती है ना। तो सेल अकेला काम नहीं करते, ग्रुप में काम करते हैं, या फिर टिश्यू बनाकर काम करते हैं। अगर टिश्यू बना लिया है तो ऑर्गन बनाकर काम करते हैं। अब देखो हमारी बॉडी में लीवर है, क्या है? लीवर। लीवर है। तो भाई साहब जब एक लीवर, अच्छा लीवर इधर किधर है? ये दिए बाद लीवर है। किडनी भी दो दो है, ये पूरा ऑर्गन ही तो है। अब बताओ एक सेल किडनी का काम करेगा? नहीं करेगा। बहुत सारे सेल मिलेंगे ग्रुप में, टिश्यू बनेगा, फिर लीवर बनेगा। ओ लीवर के अंदर क्या होता है? फैट का डाइजेशन वगैरह होता है ना, फैटी एसिड वगैरह बनते हैं उसके अंदर। तो चीजें यहाँ पे चलती रहती है। देखो ध्यान से आगे आ जाओ। तो ऑर्गन सिस्टम क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिसिटी। अब जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का इतना आसान थोड़ा है, सिंपल सा कि देखा हाँ सब कुछ है। अब है अलग अलग, हमारे बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। देखते नहीं हो क्या डॉक्टर बनते हैं, क्या सबका करते हैं इलाज वो? कुछ डॉक्टर केवल हार्ट के होते हैं, कुछ ब्रेन के होते हैं, है ना, कुछ स्किन के होते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का होते हैं, है ना। हार्ट वालों को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट का करते हैं इलाज। दिल की बीमारी देखते हैं। हम भी गए थे एक बार, हमको भी दिल की बीमारी लग गई। देखो भैया नो करे, तुम्हें दिल की बीमारी नहीं लगी मास्टर। छोड़ के आपको मैं देखा बोला। हाँ, मैंने कहा हमारा कोई दिल ले गया। कह रहा भैया है तो, ये बीट कौन कर रहा है फिर? मैंने कह रही है उसका फंक्शन यही छोड़ गया केवल। फंक्शन छोड़ गया, फिजिकली ले गया। समझ में आया? तो स्ट्रक्चरल जो है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। किसका? हमारे अंदर एनिमल के अंदर, जो खासकर मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्सिसिटी इंक्रीज होता है फ्रॉम द लोअर मेटाजोआ टू द हायर मेटाजोआ। जो छोटे एनिमल है, मक्खी, उसमें क्या कॉम्प्लेक्स होगा? छोटी सी तो है ही। केंचुआ, उसके थोड़े सिंपल है सेल। ऊपर बढ़ते जाओ, केंचुआ के बाद जाओ कहाँ? कॉकरोच पे जाओ। कॉकरोच का जो बॉडी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू केंचुआ। तो जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं ना, अर्थ वॉर्म कहते हैं, है कि नहीं। सो उससे ऊपर जाओ, चूहा थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, और ऊपर जाओ बिल्ली, कुत्ता, है ना। उसके बाद हाथी, घोड़े। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? बढ़ता जा रहा है। तो उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। सेल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर पूरा, है ना। इंसान पे आ जाओ, और भी कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है ना। जल्दी समझ नहीं सकते उसको हम, इंसान को, ठीक है ना। देखो ये हमसे कहना चाह रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किंगडम के अंदर, किसमें? किंगडम एनिमिलिया में। सबसे पहले देखो ध्यान से कौन सा आता है? ये रहा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आता है? हाँ, इसमें क्या होता है पढ़ेंगे आगे। सेल होता है इसमें, सर काम सेल करता है। देखो फिर इसके अंदर आता है टिश्यू लेवल। क्या आता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? उसके बाद में आता है ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया तुम लोगों को? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारा एनिमल किंगडम है उसे क्लासिफाई करा गया है किसके बेस पर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो जो एनिमल बना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है संगठित होकर किससे बना है? कुछ सेल के बने, कुछ में सेल है, कुछ में टिश्यू, सेल ग्रुप में जुड़ गए, टिश्यू बन गया। कुछ में क्या बन गया? टिश्यू जुड़कर क्या आपस में, अकेला टिश्यू काम नहीं कर सकता, बहुत सारे टिश्यू को मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा ना, तब काम हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अकेला मैं व्यक्ति इस बोर्ड को बाहर लेके नहीं जा सकता, चेंज करना है ना, दिक्कत हो जाएगी, फूट फाट जाएगा, अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मुझे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। 10-12 और आ जाओ, मेरे जैसे नहीं, मुझसे बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े, ठीक है ना। इसको पकड़ो भाई, 2 10 पकड़ो, 2 10 2 10। तो ये काम ही तो है।
इतने सारे लोग चाहिए हमें, तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अकेला सेल काम नहीं कर सकता, तो सेल को ग्रुप में काम करना पड़ता है। किसी किसी में सेल से क्या बना, ग्रुप से क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू काम नहीं कर सकता अकेला, तो टिश्यू बहुत सारे मिल लेंगे आपस में, तब बनेगा ऑर्गन। केवल ऑर्गन ही काम नहीं कर सकता, ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे आपस में, तब बना क्या, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। फिर वो परफॉर्म करते हैं किसी चीज को। समझ में आ गया नहीं आ गया? और समझो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमको लगा पहले कि कंप्यूटर ना वो होता है जिसपे ना हम देखते हैं क्या? पिक्चर। अबे जब तुम जाते हो कंप्यूटर देखते हो ना, मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर। हमको लगा ये कंप्यूटर है, हमको क्या पता था। लेकिन जब हम लेने के लिए गए तो हमने कहा भैया हमको ये दे दो। उसने बोला क्या? मैंने कहा ये मॉनिटर। कह रहा है ले जाओ। हम घर पे ले आए, तो क्या वो कंप्यूटर काम करेगी? नहीं। अगर कंप्यूटर बनाना है तो भैया कीबोर्ड भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, माउस भी चाहिए, मॉनिटर भी चाहिए, यूपीएस भी चाहिए, है कि नहीं? ये सब अलग अलग लेवल ही तो है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का जुड़ करके काम करते हैं ना, तब क्या होता है, पूरा एक कंप्यूटर बनता है। सीपीयू नहीं है, ले भैया चलेगा ही नहीं कंप्यूटर। वही तो उसका वो है ब्रेन, उसी में तो है सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बात हो रही है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझे आप लोग? सबसे पहले कौन आएगा बताओ? सबसे पहले आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? इसे अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहीं से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मिलते हैं आपसे ना, छोटा सा लेक्चर था हमारा, ओनली इंट्रोडक्शन, कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। चलो नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। योगा दिवस है, सब लोग योगा करना, ठीक है ना। लंबा हो जाओगे, ठीक है, सोना नहीं, योगा करना। मिलते तुमसे कल।